हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने हिंदी में व्याकरण सीखा था, तो आज हम फिर से उसी व्याकरण को यानी कि ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे। सर्वनाम में हमने देखा था कि सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और उसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा था और जाना था। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है जो हमने देख लिया था: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि खुद बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला और अन्य पुरुष यानी कि तीसरा कोई। दो व्यक्ति के बीच में तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो उसे अन्य पुरुष यानी कि तीसरी व्यक्ति कहा जाता है। तो यह हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में देखा था और समझ लिया था। आज हम फिर से सर्वनाम के 3 प्रकार जानेंगे। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज हम इन 3 सर्वनाम को जानेंगे और उसके बारे में समझूती प्राप्त करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो हम सबसे पहले उसकी व्याख्या यानी परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चय रूप का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से या निश्चित आधार से होने या न होने का आधार मिले या बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। वह खिलौना मेरा है, तो यहाँ पर खिलौना मेरा है निश्चित रूप से कहा गया है। वह शब्द का प्रयोग करके खिलौना निश्चित रूप से मेरा है यह वाक्य कहा गया है। इस वजह से यह वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, यह किताब मेरी नहीं है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से उसके न होने का आधार दिया गया है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वह और यह जिसके नीचे लाइन की गई है, वह पहले उदाहरण में और दूसरे उदाहरण में यह, तो ये 2 शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम को कह सकते हैं। हमारा अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसकी परिभाषा जान लेते हैं। ये वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमने अगले सर्वनाम के प्रकार में देखा कि उसमें निश्चय किया जाता है, और यहाँ पर हमारा जो दूसरा सर्वनाम है, यहाँ पर किसी भी वाक्य में कोई भी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप नहीं होता, यानी कि वह वाक्य अनिश्चित तौर से कहा गया हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जिस सर्वनाम में संदेह दर्शाया गया हो
या वाक्य में संदेह दर्शाया गया हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण, मुझे कुछ खिलाओ। यहाँ पर क्या खिलाना है यह बताया गया नहीं है, कुछ खिलाने की बात हुई है, तो यहाँ पर अनिश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है। मुझे कुछ खिलाओ, कुछ खिलाना है, क्या खिलाना है यह बात हमें बताई गई नहीं है, तो यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है यह हमें बताया गया नहीं है, कोई आ रहा है, यहाँ पर संदेह प्रकट होता है। तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट करता है, तो यहाँ पर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यानी कि हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो शब्द वाक्य में संदेह उत्पन्न करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। हमारा अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसकी परिभाषा है, संबंधवाचक सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध प्रकट करते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य में दो शब्दों से दो वाक्य का संबंध प्रकट किया गया होता है। पहला उदाहरण है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो यहाँ पर करेगा और फल पाएगा दो शब्दों में संबंध जो जैसा और वह वैसा शब्दों द्वारा संबंध दर्शाया गया है। जो जैसा करेगा वह वैसा फल पाएगा। जो जैसा और वह वैसा शब्द के द्वारा यहाँ पर दो वाक्य में संबंध प्रदर्शित होता है। तो यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक शब्द है जो जैसा और वह वैसा, जिसके नीचे लाइन की गई है। तो यह दो शब्द संबंधवाचक शब्द है। हमारा दूसरा उदाहरण है, जिसने यह काम किया है वह चला गया है। तो यहाँ पर दो शब्द के नीचे लाइन की गई है और यह दो शब्द संबंधवाचक शब्द है और वाक्य में संबंध को प्रदर्शित या प्रकट करते हैं। जिसने यह काम किया है वह चला गया है। तो जिसने काम किया है वह चला गया है। तो जिसने और वह, यह दो शब्द वाक्य के बीच में संबंध प्रकट करता है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर यह शब्द और वह शब्द वाक्य के बीच में संबंध प्रकट करता है, इसीलिए यह और वह ये दो शब्द संबंधवाचक शब्द कह सकते हैं। तो जिसने यह काम किया है वह चला गया है। तो यह और वह इस वाक्य में संबंध को प्रकट करते हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सर्वनाम के इस तीनों प्रकार को समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। धन्यवाद।